मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रीतम कुमार। आज मैं वीडियो बताने जा रहा हूं पीपीएफ के बारे में। आप लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह आपने मुझे बताया कि प्रीतम भाई आप एक पीपीएफ के बारे में मुझे नॉलेज दो। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ क्या है? ये है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया एक योजना है जो आम जनता के लिए होता है। हम पीपीएफ अकाउंट कहाँ खुलवा सकते हैं? पीपीएफ अकाउंट हम खुलवा सकते हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। पीपीएफ अकाउंट कौन खुलवा सकता है? पीपीएफ अकाउंट कोई भी आम नागरिक खुलवा सकता है, और जो माइनर हैं, जो 18 ईयर से कम हैं, वो भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट को कौन ऑपरेट कर सकता है? पीपीएफ अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है जो बालिग है, वो अपने नाम पे जिसका है वो तो कर ही सकता है। अगर जो नाबालिग है, जो माइनर है, उसका जो गार्जियन है वो ऑपरेट कर सकता है। अब हम समझते हैं कि इस पीपीएफ अकाउंट के फ़ायदे क्या हैं। पीपीएफ अकाउंट के फ़ायदे हैं, एक तो इसमें टैक्स में बेनिफिट मिलती है। जो टैक्स जितनी भी लगती है वो एग्जेम्प्ट होती है 1.5 लाख रुपये तक। दूसरा, इंटरेस्ट में इसकी बेनिफिट मिलती है। जो इंटरेस्ट उस पर आपने कमाया होता है उस पर आपको बेनिफिट मिलेगी। तीसरा, जो पूरा अमाउंट आपको मिलता है आफ्टर 15 ईयर्स, यह 15 ईयर्स का टेन्योर होता है। आफ्टर 15 ईयर्स आपको जो जितनी भी रुपये मिलते हैं उस पर भी ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो इसकी विशेषता में क्या होगी? इसकी जो विशेषता है वो ये है कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बैक करती है, और उसमें जो है आपको जितने भी रुपये मिलते हैं पूरे रुपये मिलते हैं, उसमें से एक भी रुपया आपका नहीं कटता है। दूसरी बात, जो आप इसको कहाँ खुलवा सकते हैं, जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बैंक में खुलवा सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? आपको जो इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, और फॉर्म ए जो प्रिस्क्राइब्ड होता है पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए। तो आपने ये समझ लिया। फिर आप माइनर का अकाउंट कैसे खोलेंगे? माइनर का भी अकाउंट का सेम प्रोसीजर है, लेकिन उसका जो लीगल गार्जियन होता है वो उसमें अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देगा और वही ऑपरेट करेगा। आप ये समझते हैं कि इसमें आप जो है कितना अमाउंट जमा कर सकते हैं। इसमें आप अनलिमिटेड टाइम्स जमा कर सकते हैं। 50-50 रुपया करके आपने अनलिमिटेड टाइम्स जमा कर सकते हैं। तो कितने रुपये तक? 1.5 लाख रुपये तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। और ये जो है मंथली, क्वार्टरली, ईयरली या हाफ ईयरली, आप किसी भी वक्त इसको जमा कर सकते हैं। पहले नियम ये था कि आप साल में सिर्फ 12 बार ही जमा कर सकते थे, वो भी 1.5 लाख रुपये तक। लेकिन अब ये नियम बदल चुका है। अब ये आप किसी भी टाइम, किसी भी दिन 50 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपये तक एक साल में, एक पूरा फाइनेंशियल ईयर में आपको डालना होता है। अच्छा, अब ये है कि आप जो आप मान के चलिए कौन से ईयर में अगर खुलवाते हैं अकाउंट, तो ये है कि अगर आप कोई भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं, अगर मान के चलिए कि अभी सितंबर 2020 चल रहा है, अगर आपने इस महीने अकाउंट खुलवाया है तो आपका जो कंप्लीट टेन्योर होगा वो टेन्योर होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2036 तक। ये जो आपने इस ईयर का सितंबर से आपने जो किया है वो आपका कंप्लीट टेन्योर में नहीं माना जाएगा, वो अगले ईयर में जोड़ा जाएगा। आप इसमें आप पैसे कब जमा कर सकते हैं? तो 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, अगर महीने की पहली तारीख से 5 तारीख तक आप उसमें पैसे जमा करते हैं तो आपको जो है सो पूरे मंथ का उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। और ये चूँकि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो आपको हर महीने आप यदि 5वें तारीख के भीतर ही आप उसमें जमा करते हो तो पूरे ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको उसमें मिल जाता है। तो ये आपकी सबसे ज़्यादा बेनिफिट होती है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने पैसे को हर महीने 1 से लेके 5 तारीख तक आप जमा कर दें। और पीपीएफ अकाउंट के जो दूसरे प्रोसीजर हैं जो आप कैसे खुलवाएंगे, तो एक तो हो गया आपका जो मैंने आपको मैनुअल प्रोसीजर बताया, आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, फॉर्म ए भरना पड़ेगा। दूसरा है ऑनलाइन के तरीके से। ऑनलाइन में क्या होता है कि जो आदमी ऑलरेडी अपना अकाउंट किसी भी बैंक में खुलवाया हुआ है, जो मेजर बैंक है जैसे पीएनबी हो गया
SBI हो गया, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया। तो इन बैंकों में एक ऑप्शन दिया रहता है कि आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन तरीके से आप उसको क्लिक करें, वहाँ पे PPF अकाउंट करें, और चूंकि वहाँ पर आपका ऑलरेडी KYC वेरीफाई हो चुका होता है, तो वो अकाउंट आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो वो आपका अकाउंट बन जाता है, खुल जाता है। अच्छा, अब आप ये समझते हैं कि इस अकाउंट को जो है सो अगर किसी वर्ष आपने जमा नहीं किया, मान के चलते हैं कि 5 वर्षों तक आपने इस अकाउंट में जमा नहीं किया और आपने 5 वर्षों तक 500 रुपया मिनिमम जमा करते आए हैं, तो 500 × 5 इक्वल टू 2500 रुपीज़ आपको जमा करने हैं, और उसमें जो 50 रुपये का जो पेनल्टी शुल्क होता है वो भी आपको उसमें जमा देने होते हैं। तो आप 5 ईयर का पेनल्टी शुल्क प्लस 5 ईयर का जो अमाउंट आप जमा करते आए हैं वो दोनों को जोड़ के आप ये अकाउंट फिर से एक्टिव कर सकते हैं। आपका ये अकाउंट ख़त्म नहीं होता है। तो ये तो हुए इसके बेनिफिट्स। अब जो है सो आपको, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलती है। ये गवर्नमेंट बैक्ड पॉलिसी है, तो इसको आप पूरा एश्योर रहते हैं कि आपको जो है, जो आपका जो पैसा है वो डूबेगा नहीं, आपको इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट भी मिल लेता है। अगर आप कोई FD वगैरह करते हो तो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो FD में होता है वहाँ पर जो आप इंटरेस्ट लेते हैं बैंक से, उस बैंक पर आपको इनकम टैक्स लगती है, लेकिन यहाँ 80C में 1.5 लाख रुपए तक पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट फ्री है। आपको कहीं भी एक भी रुपया सरकार को इस अकाउंट के जरिए आपको नहीं देनी है। तो ये तो हो गई इसकी सबसे खासियत। अब इसका ये है कि आप इसके अगेंस्ट में क्या लोन भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं लोन। आप 3 ईयर से लेके 6 ईयर्स तक के बीच में आप इसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। लेकिन इसके पास एक ये है कि आप जो आपको इंटरेस्ट उस टाइम प्रोवाइड कर रहे होते हैं बैंक, तो जो आपने लोन लिया है तो वो आपको 1% कम करके, अगर मान लीजिए आपको 7% बैंक लोन इंटरेस्ट दे रही है तो आपको 6% पे लोन देगी, वो आपको मिल जाएगा 1% कम करके। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी लोन की बात। अब दूसरा बात है कि क्या हम इसमें से बगैर लोन के कुछ और भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। अगर आपका 5 इयर्स का जो है सो वो टेन्योर कंप्लीट हो गया है तो आप इसमें से वो अमाउंट भी निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं? वो आपका एक बैंक का अपना क्लोजर है, उसके हिसाब से वो आपको लोन वो आप पैसे निकाल सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, पूरे पैसे उसमें से वो निकाल सकते हैं। तो इसका जो है आप क्या कहते हैं, प्री क्लोजर भी करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं प्री क्लोजर। इसमें क्या है कि अगर आपको हायर एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए आप 15 ईयर से पहले भी इस अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं, जो कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो आपको पूरी करनी होती है बैंकों के साथ। हाँ, उसके बाद जो है अगर आपको कोई सीरियस इलनेस है, बीमारी हो गई है, हाँ, तो उसमें भी आपको डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट या डॉक्टर्स ने जो आपको प्रिस्क्राइब किया है वो आप दिखा के बैंक में जमा करा के आप उसको भी क्लोज करा सकते हैं, या तो आप हायर एजुकेशन के लिए या सीरियस इलनेस के लिए। अच्छा, अब हम जानते हैं कि क्या हम इस अकाउंट को एक्सटेंड भी करा सकते हैं। आप इस अकाउंट को बिल्कुल एक्सटेंड करा सकते हैं। ये 5-5 ईयर्स में इसका एक स्लॉट होता है। 15 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आप बैंक को एक लेटर लिख के देंगे, वो आपको 5 ईयर्स की वो करके आपको एक्सटेंड कर सकता है ये। अच्छा, तो क्या कोई NRI भी इस अकाउंट को खोल सकता है? NRI अब की बार जो है सो NRI इस अकाउंट को नहीं खोल सकता है। जिन NRI ने इन अकाउंट को खोला है वो इनकी जो 15 ईयर्स की अवधि होगी वो कंप्लीट करने के बाद वो अकाउंट ऑटोमेटिकली डीएक्टिव हो जाएगा, उनको उनके पैसे मिल जाएंगे और उसके बाद जो है वो अकाउंट डीएक्टिव हो जाएगा। NRI को इस बात का बेनिफिट नहीं है। सिर्फ इंडियन रेजिडेंट, जो इंडियन पर्सन है, जो यहाँ रहते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये अकाउंट अब है। तो आई होप आपको ये जो आज मैंने वीडियो बनाया है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और
मैं चाहूँगा कि आप अपना जो है सो फीडबैक, कमेंट और शेयर ये सब ज़रूर करें, ताकि हमें भी लगे कि जो है सो मैंने जो आपके लिए बनाया है वो बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। तो एक बार ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, ताकि आगे की वीडियो में मैं अपने आप को और भी अपग्रेड कर सकूं। आपका फीडबैक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।